हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले दो वीडियो में आपको तलपट को करने की सबसे आसान ट्रिक बताई थी कि तलपट को ट्रिक के माध्यम से कितनी जल्द से जल्द किया जा सकता है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग तलपट के सवाल को, चाहे वो एस एम शुक्ला की बुक का हो, चाहे वो बालाजी प्रकाशन की बुक का हो और चाहे वो एस बी पी डी पब्लिकेशन की बुक का हो, तो इसका कोई भी तलपट का सवाल हम लोग आसानी से कर लेते हैं। तो हम लोग एस एम शुक्ला की बुक का सवाल लेते हैं बच्चों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एस एम शुक्ला की बुक का तलपट का सवाल बच्चों क्या कह रहा है, चलिए हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है, सरदार अरविंद भाई के निम्नलिखित तलपट के दोनों पक्षों के योग यद्यपि इक्वल है यानी बराबर है, लेकिन फिर भी यह इनकरेक्ट है यानी अशुद्ध है। सही तलपट बनाएं। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ सरदार अरविंद भाई ऑल्दो इज एडेड टू द सेम टोटल ऑन बोथ साइड येट इज इनकरेक्ट, प्रिपेयर अ करेक्ट ट्रायल बैलेंस। तो ये बच्चों इनकरेक्ट दिया हुआ है, तलपट बना के हम लोग को इसको सही करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नेम ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से बच्चों। पूंजी दे रखी है, ड्राइंग दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज, सेल, मजदूरी और वेतन, प्रकाश और ताप, उपकरण, बाहर ढुलाई, विक्रय वापसी, क्रय वापसी, अपराधनों के लिए प्रावधान, छूट दी, छूट प्राप्त, किराया कर, मोटर गाड़ी, कैश, विविध लेनदार, विविध देनदार, बैंक अधिविकास। इसमें बच्चों एसेट्स भी दे रखी है, एक्सपेंसेस भी, लॉसेस भी, इनकम भी दे रखी है, प्रॉफिट यानी गेन भी दे रखे है, और लाइबिलिटी भी दे रखी है, परचेज भी दे रखी है, सेल्स भी, परचेज रिटर्न भी, सेल्स रिटर्न भी। तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो देखिएगा कितनी आसानी से हम लोग इस तलपट को कर लेते हैं। चलिए देखिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर पॉइंट आउट कर लेते हैं, क्या एसेट्स है, क्या एक्सपेंसेस, क्या लॉसेस, क्या इनकम है, क्या प्रॉफिट है, क्या गेन है, क्या लाइबिलिटीज़ है। ठीक है बच्चों, ट्रिक जो मैंने आपको पिछले दो वीडियो में बताई थी। देखिए पूंजी बच्चों, पूंजी यानी कैपिटल, ये लाइबिलिटी होती है। ठीक है, इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में जाता है। आगन को ड्राइंग मतलब इसका बैलेंस डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक यानी इसका बैलेंस डेबिट साइड में जाएगा। क्रय हमेशा डेबिट साइड में जाएगा। सेल्स क्रेडिट बैलेंस जाता है इसका। मजदूरी तथा वेतन ये एक्सपेंसेस है बच्चों। प्रकाश एवं ताप ये भी एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस का बैलेंस बच्चों मैंने क्या बताया था कि डेबिट साइड में जाएगा। उपकरण एसेट्स है, एसेट्स का भी बैलेंस बच्चों डेबिट साइड में जाएगा। बाय डोला ये एक्सपेंसेस है बच्चों, इसका बैलेंस डेबिट साइड में जाएगा। विक्रय वापसी सेल्स रिटर्न, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है तो बच्चों सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट हो जाएगा। क्रय वापसी परचेज का बैलेंस डेबिट होता है तो क्रय वापसी का बैलेंस बच्चों क्या हो जाएगा, क्रेडिट। पीएफबीडी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। डिस्काउंट दी बच्चों, ये इसका बैलेंस भी डेबिट होगा। छूट प्राप्त, चूंकि बच्चों ये इनकम है इसलिए इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। किराया का एक्सपेंसेस हमने एक्सपेंसेस लिख दिया। मोटर गाड़ी एसेट्स है, रोकड़ भी एसेट्स है बच्चों। विविध लेनदार ये लाइबिलिटी होती है बच्चों, इसलिए हमने एल लिख दिया, पॉइंट आउट कर दिया। देनदार हमारे एसेट्स होते हैं, इसको पॉइंट आउट कर लिया। बैंक अधिविकास हमारी लाइबिलिटीज होती है बिजनेस की, उसको हमने पॉइंट आउट कर लिया। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों दे रखी है यहाँ पर पूंजी। ये देखिए पूंजी दे रखी है बच्चों। पूंजी का बैलेंस इन्होंने कहाँ रखा है, डेबिट साइड में, जो कि बिल्कुल गलत है। पूंजी लाइबिलिटीज होती है, इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए, तो इसको क्रेडिट में लिखा जाएगा। देखिए हम लोगों ने पूंजी का बैलेंस क्रेडिट साइड में बच्चों लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा दिया है बच्चों ड्राइंग। ड्राइंग का बैलेंस देखिए इन्होंने क्रेडिट साइड लिख रखा है, बल्कि ड्राइंग का बैलेंस बच्चों हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड में। तो बच्चों देखिए हमने ड्राइंग का बैलेंस कहाँ लिख दिया, डेबिट साइड में। जो इन्होंने गलत लिखे हैं बैलेंस, तो उसी से इनका तलपट आ रहा है। तो और देखते हैं आगे। ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस डेबिट इन्होंने सही लिखा है। परचेज का बैलेंस सही लिखा है। सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, सही लिखा है। मजदूरी और वेतन ये एक्सपेंसेस, इसका बैलेंस इन्होंने सही लिखा है। प्रकाश और ताप इसका बैलेंस सही लिखा है इन्होंने। उपकरण यानी एसेट्स इसका बैलेंस सही लिखा है। तो बच्चों जो सही लिखा है इन्होंने, तो देखिए प्रारंभिक रहती है ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस डेबिट होता है, परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट साइड में हमने लिखा है। मजदूरी तथा वेतन एक्सपेंसेस हमने पॉइंट आउट किया था, इसको डेबिट साइड में लिखा। प्रकाश एवं ताप एक्सपेंसेस है बच्चों, इसको हमने डेबिट साइड लिखा।
उपकरण एसेट्स होती बिजनेस की, इसलिए हमने इसको डेबिट साइड में 36,000 को लिख दिया। ठीक है बच्चों। अब आपकी आई है बच्चों, ये देखिए लिखा है बाय जुलाई कैरिज आउटवर्ड, ये एक्सपेंसेस है बच्चों, और इन्होंने कहाँ लिखा है इसको, क्रेडिट साइड में। गलत है, तो इसको हम कहाँ लिख देंगे बच्चों, देखिए बाय जुलाई का बैलेंस डेबिट साइड में। सेल्स रिटर्न का बैलेंस 1050 इन्होंने सही लिखा था डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में लिखा है। क्रय वापसी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड होता है, तो ये देखिए क्रेडिट साइड जो इन्होंने सही लिखा है बच्चों, ये देखिए क्रय वापसी का बैलेंस डेबिट लिखा है, क्रय वापसी का बैलेंस क्रेडिट लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। अप्राप्त ऋणों के लिए प्रावधान 3500, इसका बैलेंस बच्चों डेबिट नहीं होता है, इसका बच्चों बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो देखिए अप्राप्त ऋणों के लिए प्रावधान PFBD का बैलेंस हमने सही कर लिया, इसको क्रेडिट साइड में लिख दिया। छूट दी, इसका बैलेंस हमने डेबिट में लिख दिया। ठीक है, क्योंकि इसमें इन्होंने छूट दी 2850, ये सही लिखा था इन्होंने। छूट प्राप्त, ये भी इन्होंने सही लिखा था, क्रेडिट बैलेंस होता है। किराया और कर, ये सही लिखा है इन्होंने, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, डेबिट बैलेंस। मोटर गाड़ी एसेट्स होती है, इसका बैलेंस इन्होंने सही लिखा। कैश का बैलेंस बच्चों इन्होंने 1100 सही लिखा, देखिए हमने भी सही लिख दिया। मोटर गाड़ी का बैलेंस किताब से देख के 14,750 एसेट्स होता है बच्चों। कैश ये भी एसेट्स होती है, इसका बैलेंस डेबिट साइड में। अब देखते हैं आगे बच्चों क्या है। आगे बच्चों लेनदार, लेनदार बच्चों बिजनेस के लाइबिलिटीज होते हैं। ठीक है, इनको हमें पेमेंट करना होता है, और इन्होंने कहाँ लिख दिया, देखिए 49,250 डेबिट साइड में। क्रेडिटर्स का बैलेंस हमेशा बच्चों क्रेडिट होता है, तो हम लोग चलिए इसको सही कर लेते हैं, इन्होंने तो गलत किया हुआ था, तो लेनदार का बैलेंस हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं क्या है देनदार। अब ये देखिए इन्होंने क्या गलती की, देनदार का बैलेंस क्रेडिट कर दिया, बल्कि देनदार तो वो होते हैं ना जिनको हम लोग उधार माल बेचते हैं, उनसे पैसे हमें मिलने हैं। ठीक है, वो हमारी एसेट्स हैं, तो उसका बैलेंस हमेशा बच्चों डेबिट साइड होता है, और इन्होंने लिख दिया था क्रेडिट साइड, तो हमने इसको विविध देनदार को डेबिट साइड में बच्चों लिख दिया। अब लास्ट बचा है बेटा बैंक अधिविकर्स। बैंक अधिविकर्स मतलब हमने लोन ले रखा है, तो लोन लिया है तो उसको वापस भी तो करना है, तो उसका बैलेंस क्रेडिट होता है। इन्होंने कहाँ लिख दिया, ये देखिए डेबिट साइड में 9,750। तो हमने क्या कर ले, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हमने सही जगह लिख दिया, क्रेडिट जगह बेटा। ठीक है, अब हम लोगों ने जो जो इन्होंने सही लिखे थे हमने सही लिखे, जो जो इन्होंने गलत लिखे थे उसको भी हम लोग ने सही कर लिया। ठीक, अब हम लोगों ने तलपट को करेक्ट कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसका टोटल करते हैं। तो टोटल जब बच्चों हमने इसका डेबिट का टोटल किया, डेबिट का टोटल हम लोगों ने किया बेटा, इन सबको जोड़ा तो हमारा आ रहा है 5,52,300 डेबिट साइड का। अब बच्चों जब क्रेडिट का जोड़ा है हम लोगों ने, क्रेडिट का जोड़ा है तो आ रहा है हम लोग का 5,52,300। तलपट के दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया। अब हम लोग देखते हैं बच्चों क्या किताब में आंसर यही आ रहा है। किताब में देखिए बच्चों ट्रायल बैलेंस का आंसर भी यही आ रहा है 5,52,300। तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने जो तलपट इनकरेक्ट दिया था उसको सही कर लिया है। और देखिए आप बच्चों, आपने ट्रिक के माध्यम से कितनी आसानी से, जो कि तलपट बहुत टफ लगता था, ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 एस एम शुक्ला की बुक का बच्चों मैंने आपको आज समझाया है। अगर आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा बच्चों तो जो भी डाउट होंगे उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अगर ये मेरा वीडियो या ये सवाल आपको समझ में आया हो बच्चों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। चलिए एक बार समूह देख लेते हैं, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।